हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 6। सो गाइस, इस आज के इस वीडियो में हम लोग सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लास्ट सैंपल के बारे में आज बात करेंगे। सो लास्ट सैंपल को ही हम लोग जेड टेस्ट भी बोलते हैं। सो हम जेड टेस्ट यूज कब करेंगे? जब हमारा क्वेश्चन में सैंपल साइज, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, यदि हमारा सैंपल साइज ग्रेटर और इक्वल टू 30 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन भी गिवन हो, तब हम जेड टेस्ट यूज करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर हमारा एन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन ना भी हो, तब पर भी हम जेड टेस्ट का यूज करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन ये है, जो अगर हमारा एन का वैल्यू, दैट मीन्स सैंपल साइज का वैल्यू 30 से छोटा भी हो और अगर पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, उस कंडीशन में भी हम जेड टेस्ट का यूज करेंगे। एंड लास्ट कंडीशन क्या है? अगर हमारा एन का वैल्यू, दैट मीन्स सैंपल साइज का वैल्यू 30 से छोटा है और हमारे पास यानी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन भी गिवन ना हो, उस कंडीशन में हम टी टेस्ट का यूज करें, जो कि हम टी टेस्ट का यूज करते हैं स्मॉल सैम्पलिंग में। सो यही था, जेड टेस्ट हम कब यूज करेंगे, कब यूज नहीं करेंगे, यही हमारा 4 कंडीशन था। सो गाइज, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। सो गाइज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? उसका डेफिनेशन होता है द मैक्सिमम probability of rejection of null hypothesis is called a level of significance। null hypothesis जो होता है उसको हम h नोट से डिनोट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस वो होता है जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये सही है, जब तक कि टिल देन, जब तक कि हम उसको प्रूफ नहीं कर देते हैं कि ये गलत है, तब तक हम हाइपोथेसिस मान के चलते हैं कि ये चीज ट्रू है या गलत है। यही हमारा हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम एच नोट से डिनोट करते हैं। सो यदि हम सैम्पलिंग का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको इस टेबल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% पे भी होता है, 2% पे भी होता है, 3% पे भी होता है, बट जनरली जो क्वेश्चन में जो हम बनाते हैं वो हम 5% पे बनाते हैं। अगर स्पेसिफिक अगर कर दिया जाए क्वेश्चन में कि नहीं आपको 1% पे ही बनाना है, तो फिर उसके लिए आपको इस टेबल में जो आपको जो गिवन वैल्यू है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सो हम देखते हैं 1%, 5% एंड 10% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू क्या होता है। सो टू टेल में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू जो होता है 1% पे वो होता है 2.58, 5% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू होता है 1.96 एंड 10% पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू होता है 1.645। अब बात करते हैं राइट टेल के बारे में। तो राइट टेल में होता है 1% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो वैल्यू होता है 2.33 होता है। 5% पे जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो वैल्यू होता है 1.645 होता है एंड 10% पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू होता है 1.28। लेफ्ट टेल में क्या होता है, 1% पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू होता है वो होता है -2.33। 5% पे जो वैल्यू होता है -1.645 एंड 10% पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है -1.28। तो अब हम जो बात करेंगे किस क्वेश्चन में हम टू टेल लगाएंगे या राइट टेल लगाएंगे या हम लेफ्ट टेल लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में आपको नॉट इक्वल टू लिखा हो कहीं, उस कंडीशन में हम टू टेल के बारे में, टू टेल का वैल्यू यूज करेंगे, जो कि 5%, 2% एंड द 10% का जो वैल्यू वो हम यूज करेंगे। राइट टेल हम कब यूज करेंगे? राइट टेल का वैल्यू हम कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में मोर और ग्रेटर देन के बारे में बात हो रही हो। लेफ्ट टेल का हम यूज कब करेंगे? जब लेस देन के बारे में किसी क्वेश्चन में बात हो रही है, उस कंडीशन में हम लेफ्ट टेल का यूज करेंगे, जो कि लेफ्ट टेल का जो वैल्यू है 1%, 5% एंड 10% पे आपको वैल्यू ये गिवन है। ये आपको याद रखने पड़ेगा। जनरली जो क्वेश्चन में जो होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाए कि आपको
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस परसेंटेज पे आपको निकालना है, फिर उस कंडीशन में आप 5% पे ही बनाएंगे, जो कि 1.96। अब देख लीजिएगा राइट टेल हो रहा है या लेफ्ट टेल यूज हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।